अन्नदाता अगले क्रम में तैयार रहेंगे। श्री विठल माध्य विद्यालय विकोवा नगर से जो हमारे बीच उपस्थित है। हाँ, सम्मान यहाँ किया जा रहा है। गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है जो निश्चित रूप से आपके ज्ञान को द्विगुणित करेगा। और आप हम रहे हैं, आगे दिल्ली जाने का सोच रहा हूँ, आगे का प्लानिंग हमारा ये है। इसलिए अपन चाहते हैं कि जो भी हम रहे ना रहे, लेकिन हम फोटो में तुम्हारे साथ रहें। ऐसी भावना के साथ आइए बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए आपको आशीर्वाद दे देता हूँ। उसके बाद आरती सत्ता बन करके अपने जीवन में पुण्य लाभ आगे बढ़ाएं। आज जो चक्रवर्ती बने हैं इनके लिए क्या कहूँ, कहेंगे चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती हैं, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ आज एक रानी है अगले वो में 96,000 मिले वो भी नहीं कह सकता हूँ। इनके बच्चे ये 2 हाथों से कमाए, इतना आशीर्वाद देता हूँ जैसे इस देश का नाम भारत के नाम से भारत पड़ा हुआ है। 2 हाथों से कमाए, 1000 हाथों से दान करें, धर्म की प्रभावना करते रहें। कोई भी संताएं, आज कलकत्ता के अंदर माता जी का चातुर्मास हो रहा है, वहाँ का मंगल कलश भी इनके परिवार को प्राप्त हुआ है। किसी भी काम में इनका नाम नहीं, इतना बड़ा संत निवास आज कलकत्ता में बना रहे हैं। ये जीवन का पुण्य है, पुण्य की घड़ी है। आज से कुछ साल पहले मैंने एवत में प्रतिष्ठा कराई थी, पहली बार जिंदगी में आया था। कभी एवत में आने का काम ही नहीं पड़ा। 2013-14 में उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं एवत में एक प्रतिष्ठा के लिए नहीं, 2 प्रतिष्ठा कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यह पूरी आत्मीयता के साथ यह प्रतिष्ठा 6 दिसंबर से 11 दिसंबर आपके बीच में है। यह इसी हिसाब से रखी है जिससे हर किसी को बहुत आसानी रहे। 8 तारीख को जन्माभिषेक है, इसके पांडे साहब मिल लेंगे, आप जुड़े। 8 तारीख को बढ़िया कार्यक्रम, दुनिया की इतिहास में बहुत बड़ा महोत्सव आपके बीच में हो रहा है। बहुत सारी प्रतिष्ठाएं अपने आंखों से देखी होंगी, लेकिन यह कुछ प्रतिष्ठा अलग हटके हैं। इस प्रतिष्ठा में हर क्रिया आपको अपने हाथों से करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन जिन लोगों की मूर्तियां होंगी वो मूर्ति और कोई विराजमान नहीं करेगा, वही श्रावक मूर्ति अपने हाथों से विराजमान करेगा। पूरी क्रियाओं में भी उनका योगदान रहेगा। ये माता पिता का परिवार और बढ़ गया थोड़ा, ये परिवार को और परिवार मिल गया है, तो ये पूरा परिवार आज जुड़ करके पूरी आत्मीयता के साथ। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वगोप सर्गापनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम राहा अस्य अवसरम सब शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरकुरो स्वाहा। 24 तीर्थंकर भगवान जैन धर्म में आत्मशक्ति है। यह धर्म आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है।
तन की शक्ति मन की शक्ति के प्रभाव से आती है। मन की शक्ति को देने के लिए एक धर्म मिला है जिसका नाम है जैन धर्म। यहाँ पर सात्विक जीवन जीते हैं, धार्मिक भावना से 24 घंटे तक वो रोत रहा करते हैं, क्योंकि हमें मिले हैं 24 तीर्थंकर। और इस समय आपके बीच में दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। 2024 आपके साथ है। 24वें तीर्थंकर के साथ 2024 दीप से दीप जला करके, भक्तामर की गंगा बहा करके, पूरे आत्मीयता और तन्मयता के साथ आपको यह पावन पर्व मनाना है। तब जाकर के यह महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में, यह महावीर स्वामी आपके नयनों में विराजमान होकर के आने वाले समय को आत्मीयता और तन्मयता के साथ व्यतीत कर सकते हैं। आइए आप सभी पूरे समर्पण भाव के साथ एकता के सूत्र में बंध करके आपसी वह भाव को छोड़ करके घर घर मिष्ठान लेके जाइए। जो घर घर मिष्ठान ले जाकर के पड़ोसी का मुंह मीठा करता है, तो पड़ोसी के मुंह से कभी कड़वे शब्द नहीं, हमेशा आपके परिवार के लिए अच्छे शब्द निकलेंगे। आपके जीवन में सुख शांति और अमन चैन हो सकता है। तो यह धर्म आत्मशक्ति को जगाने वाला धर्म है। महावीर स्वामी की आप सभी पूरे समर्पण भाव के साथ भक्ति करें, पूजन करें। दीपावली कैसे मनाएं, ये भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल जैन पद्धति से, आत्म जागृति से, ऐसी पद्धति जो आपको साक्षात भगवान महावीर स्वामी से संपर्क करा सकती है। जियो और जीने दो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, अहिंसा परमो धर्मा की भावना के साथ यह पर्व आपके बीच में आ रहा है। आप सभी आत्मीयता के साथ, तन्मयता के साथ प्रभु भक्ति में ओतप्रोत रहें और नमोकार के साथ भक्तामर की आराधना करते रहें। यह भक्तामर हर दिन आपके घर में होता रहे। हर दिन जिसके घर में भक्तामर हुआ करता है, भक्तामर की ऊर्जा उस घर के अंदर समाहित होकर के बुरी आदतों से बचाती है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा कराती है, धर्म से जोड़ती है और धर्म से अरिंद भगवान, सिद्ध भगवान, साधु से परमेष्टि से जोड़ करके उसको सत्मार्ग की यात्रा कराता है। तो आप सभी आत्म जागृति के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ, जो जैन कुल आपको मिला है, इसीलिए मैंने भजन बनवाया था, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। आपको अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मुझे जैन कुल मिला है। आप सोचो, विचार करो, दूसरे समाज के लोग, अन्य समाज के लोग आपको कितना मानते हैं, हमें कितना सम्मान देते हैं। उन्हें मालूम है जिन्होंने कपड़े छोड़ दिए हैं, संसार को छोड़ने के भाव बनाए हैं, वही हमें परमात्मा से मिला सकते हैं, परमात्मा के द्वार तक ले जा सकते हैं। किसे पता है? दूसरे समाज को भी पता है, और हमें तो जैन धर्म मिला है। आइए पूरी आत्मीयता के साथ देव, शास्त्र, गुरु की सेवा करते हुए अपने जीवन को सुख शांति और चैन के साथ जैन धर्म की आत्मशक्ति से उस मुक्ति के मार्ग तक पहुंचने का रास्ता अपनाएं, तभी जाकर के आपका कल्याण हो सकता है। दीपावली, दीपों के साथ जली दीपावली घर घर में प्रकाश ही प्रकाश जिसने किया, उसका नाम है दीपावली। एक खुशहाली का त्योहार, आत्मीयता का त्योहार। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय की एक ऐसी विधि, एक ऐसी पूजा पद्धति जिसका नाम है दीपावली। हर धर्म के लोग इस त्योहार को बड़े खुशी के साथ, आनंद और आत्मीयता के साथ मनाया करते हैं। और जैन पद्धति में भी भगवान महावीर स्वामी के
निर्वाण उपलक्ष्य में आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीरत्व को प्राप्त करके इसके साथ 14 गुण स्थान के साथ बढ़ते बढ़ते उन्होंने अष्ट कर्मों की निर्जरा करते हुए अष्ट गुणों की प्राप्ति की। ऐसे महावीर स्वामी के निर्वाण उपलक्ष्य में सारा जैन समाज मिल करके भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करता है, दीप समर्पित करता है, महावीराष्टक का पाठ करता है। महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवत में 2024 और 24वें तीर्थंकर 2550 निर्वाण महोत्सव हमने पहले मनाया। अब हम 2551 निर्वाण महोत्सव की यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ प्रश्न यहाँ खड़ा है सब लोगों का, ये दीपावली मनाए कब? 31 को मनाएं या फिर 1 तारीख को मनाएं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक कृष्ण की अमावस्या की शुरुआत 31 अक्टूबर दोपहर 3:52 से होगी, जो 1 नवंबर शाम 6:16 तक रहेगी। जैन धर्म में उदया तिथि को ही माना जाता है, हिंदू परंपरा में भी उदया तिथि को माना जाता है। इसीलिए यह दीपावली का महात्योहार 1 तारीख को ही सारा हिंदू समाज, सारा जैन समाज मनाएगा, लेकिन यह त्योहार 6:16 तक ही है। इसके बाद दूसरी तिथि लग जाएगी। तो यहाँ पर 1 नवंबर को कब करना है दीपावली? तो कहते हैं सुबह 10:41 पर एक योग बन रहा है, जिस योग का नाम है प्रीति योग। प्रीति योग पर हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो घर में प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है, वात्सल्य रहता है, आपसी वैर भाव दूर होता है। इसलिए हम प्रीति योग पर ही दीपावली का शुभारंभ करते हैं। इसके पश्चात 2 नवंबर को सुबह 11:19 पर यह एक बन रहा है, जिस योग का नाम यहाँ पर है आयुष्मान योग। ऐसे योग में आप अगर दीपावली का महात्योहार मनाते हैं तो यह मुहूर्त आपके लिए मूर्त रूप दे सकता है, आपके जीवन की हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। जो परिवार आज दीपक की तरह प्रकाशित होना चाहता है, उसे भी मनोबल मिलता है। जो अस्वस्थ है वह भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हम जब दीपावली पर घी के दीप लगाते हैं तो हमारे घर का चारों तरफ का वातावरण ऊर्जावान हो जाता है, ऑक्सीजन से भर जाया करता है। इसलिए हम समय का ध्यान रखें। बिना समय पर यदि हम दीप लगाते हैं तो वह दीपक तो लग जाता है, उजाला तो हो जाता है, लेकिन वह दीपावली भी होती है। अब प्रश्न यहाँ खड़ा है, लाडू कब चढ़ाएं? देखिए, लाडू चढ़ाने का सबसे सुंदर जो मुहूर्त हुआ करता है, भगवान महावीर स्वामी ने ब्रह्म मुहूर्त में ही निर्वाण को प्राप्त किया। मेरा तो यही कहना है आपसे, सुबह 6 बजे आपका लाडू भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। निर्वाण कांड के साथ, पूजन के साथ। कहीं पर भी ऐसी पद्धति है कि सूर्य निकलने के बाद ही तो आप वहां पर शुभ चौगड़िया देखिए, उसके बाद आप लाडू समर्पित कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया है, उस समय यदि हम लाडू समर्पित करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाया करता है, क्योंकि त्योहार पर ही सामान्य मिठाई का स्वाद और बढ़ जाता है। और सही समय पर जब हम लाडू समर्पित करते हैं, यह लाडू आपके लिए भी खुशियां लाता है, आनंद लाता है, आत्मीय भाव जागृत करता है, अध्यात्म की दिव्य शक्तियों की अनुभूति कराता है। यह एक दिन आपके बीच में है। मैं चाहता हूं कि शुभ समय पर, शुभ मुहूर्त पर आपका पर्व दीपावली के रूप में होना चाहिए।
तभी जाकर के यह दीपावली का महा त्योहार 1 नंबर हो सकता है और आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। मतलब आपको रात को दीपक नहीं लगाना है। 31 तारीख को अगर आप लगाते हो यह रात की दीपावली होगी, और यदि हम 1 तारीख को दीप लगाते हैं तो यह भगवान महावीर स्वामी की गौतम गणधर के नाम की दीपावली होगी। तो आप सभी स्वभाव के साथ यह दीपावली का त्योहार आनंद, सौहार्द, आत्मीयता पूरे परिवार के साथ मिलकर बनाएंगे, तभी होगी दीपावली।